हेलो भैया, जैसे हम क्लास 9th का पार्ट 1 पढ़ा दिए थे, आज आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे। ठीक, वहां से वीडियो कटिंग हो गया था, नहीं तो एक पार्ट में पूरा वो कर देते। देखो, पार्ट 2 में आपको वही बता रहे थे, तीसरा क्वेश्चन बच गया था। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख लो, 0.001 इसके ऊपर बार था। हम क्या बताए थे, बस जो लिखा होता है आप इसको लिख दो। कितना लिखा है, एक एक लिख दो, और कितने संख्या के ऊपर बार है, 1 2 3, बस 3 9 लगा दो। ठीक, एक यहाँ पर लिख दो, और उसके बाद कितना अंक है, 1 2 3, 3 अंक पे बार है, 3 9, बस ये खत्म हो गया। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन है 0 पॉइंट, चौथा क्वेश्चन है, बहुत सरल है, आप लोग अब तो कर ही लोगे ना। चौथा क्वेश्चन है 0.99999। हम ऐसे ऐसे है, इसको हम एक बार में कैसे लिख सकते हैं, 0.9 के ऊपर बार ना, 0.9 के ऊपर बार। जैसे 9 कई कई की बार है तो 9 के ऊपर बार लिख देंगे। अब यहाँ पर 9 लिख दो, एक अंक पे बार है, एक लिख दो। ठीक ठीक, अगर आप काटना चाहो 9 कम 9 एक आंसर। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो पांचवा क्वेश्चन आपका है, 1/17 को दशमलव प्रसार में अंकों को पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखो भैया, आपका पांचवा क्वेश्चन बहुत कठिन है, लेकिन हम एक ट्रिक बताएंगे, एक तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो 1/17 है, पहले ट्रिक बता दे रहे हैं ना, 1/17 है, 1/17 को दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। 1/17 को भैया दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। 1/17 को दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्त खंडों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, संख्या बताना है। बस आपको क्या करना है, यहाँ 17 है, यहाँ पर 17 लिख दो, ऊपर क्या है 1, -1 कर दो, आ गया 16। कितनी बार अधिकतम संख्या, 16। आपका आंसर कितना है, 16। 1/17 है, बस 17 लिख दो, -1 कर दो, 16 बार आएगा। अगर आपको चेक करना होगा, आप जो है 17 को, 1 को 17 से भाग करके देख लेना। आप 1 को 17 से भाग करोगे, जब 16 बार पहुंचेगा, 16 बार पहुंचेगा, तब फिर से शुरुआत हो जाएगा। भैया 17 से 1 को भाग दोगे, 16 बार जाएगा, फिर से शुरुआत हो जाएगा ना। आप 16 बार भाग करके देख लेना, अगर देखना होगा तो, नहीं तो 1/17, 17 -1 कर देना, आपका आंसर। ठीक है, ठीक। अब देखो छठवां क्वेश्चन कौन सा है, P/Q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका दशमलव निरूपण क्या, आप यह अनुमान लगा सकते हैं Q का कौन सा गुणांक अवश्य संतुष्ट करना चाहिए ना। मतलब आप इसका कहने का मतलब है प्रश्न का भैया, कौन से ऐसे दो गुणांक हैं जिसके गुणा करने पर लास्ट में 0 आ जाए। भैया फिर सुनो, इसका प्रश्न का कहने का मतलब है, कौन ऐसा दो गुणांक है जिससे दो गुणांक मतलब गुणा करने पर लास्ट में 0 आ जाए। इसका आंसर कितना होगा भैया, हम बता दे रहे हैं। जैसे इसका आंसर एक लाइन में 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n। n का मतलब क्या होता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या। n का मतलब क्या होता है भैया, कोई भी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आपको याद करवाए थे ना। देखो अब आपको उत्तर की जांच करना है, आपका यही आंसर है ना, हम आपको प्रूव करके दिखा दे रहे हैं, लास्ट में 0 आएगा नहीं। देखो 2 की पावर 1 करोगे, 5 की पावर 1 करोगे, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 बराबर 10, लास्ट में 0 आया। ठीक, अब आप 2 की पावर 2 करोगे, 5 की पावर 2 करोगे, 2 दूना 4, 25, 25 चौका 100, लास्ट में 0 आया भैया, आपका आंसर। ठीक है, ठीक। जैसे 2 की पावर n, 5 की पावर n की कोई भी पावर रखोगे, लास्ट में 0 आएगा ना, यही आपका है आंसर। ठीक है, ठीक। आपका छठवां क्वेश्चन भी हो गया। आपका सातवां क्वेश्चन कौन सा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखें जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। ऐसी 3 संख्या, आप कोई भी संख्या लिख दो, कोई भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या जो आपके मन में हो, 3 संख्या कोई भी लिख दो, 23 24 25, 23 24 25, आप भैया कोई भी संख्या लिख दो, 23 24 25, यहाँ पर दशमलव लगा दो, यहाँ पर दशमलव लगा दो, यहाँ पर दशमलव लगा दो, बस इसके पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख दो, इसके पीछे 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख दो, इसके भी पीछे 8 9 1 0 2 5 3 कुछ भी लिख दो, यही है आपका आंसर। ठीक, देखो भैया 3 संख्या लिखना है,
23, आप कुछ भी लिख दो, 23, 24, 25 ना, 23, 24, 25 लिख दिए। उसके बाद आप दशमलव लगा के कुछ भी लिख दो, दशमलव लगा के कुछ भी लिख दो, दशमलव लगा के कुछ भी लिख दो, बस यही है आपका आंसर। ठीक है, ठीक। अब देखो आपका 8वां क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको परिमेय संख्या बताए थे, परिमेय संख्या में +1 कर देते थे, आप जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पर अपरिमेय संख्या पूछा है ना। यहाँ पर क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर भैया क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कितना पूछा है, 5/7 और 9/11। क्या पूछा है, 5/7 और 9/11 ना। कितना पूछा भैया, 5/7, 9/11। बस आपको कुछ नहीं करना है, 7 को 5 से भाग दे दो, 7 को 5 से भाग दे दो, यहाँ 0.0, 7 49, 49 1 50, ठीक, एक 0 बढ़ा लो, 7 1 7, 3 10, 0, ठीक, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, ठीक है। ये ऐसे आता जाएगा, आता जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना आया, 0.71 ना। यहाँ पर कितना है, 0.71, ठीक। यहाँ पर 11 को 9 से भाग करके देख लो, 11 भागे 9, 0.0, 11 8 88, 88 2 90, 0 11 कम 11, 11 9 20, यहाँ पर 0 आया, 11 8 88, 88 2 90, 0 यहाँ पर मतलब कि आएगा भैया 0.81, यहाँ पर 71 आएगा, यहाँ पर 81 आएगा, यहाँ पर 0.71 आएगा, यहाँ पर 0.81 आएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर 0.71 है, आप 0.72 लिख दो, 0.73 लिख दो, 0.74 लिख दो, कुछ भी ऐसे लिख दो इसके अंदर, बस आपका यही है आंसर ना। देखो भैया करना क्या है, 5/7 है, आप 7 को भाग दोगे, 0.71 आएगा ना, 2 अंक यहाँ से ले लो, 0.71 मतलब क्या आ गया, 71। अब यहाँ पे 11 है, भागे 9 करोगे, क्या आएगा, 81 ना, कितना आ गया, 81। बस 71 से ज्यादा, 81 से कम, कितनी भी आप परिमेय संख्या लिख दो, 3 पूछा है, आप 72 73 74, ठीक, बस यही है आपका आंसर। आप पीछे कुछ भी लगा दो, जितना आपका मन करे पीछे कुछ भी लगा दो दशमलव के बाद, यही है आपका आंसर। ठीक है, ठीक। अब आपकी एनसीईआरटी का 9वां क्वेश्चन है, इसमें 4-5 क्वेश्चन है भैया, हम आपको सब बताते रहे ना, आपके एनसीईआरटी का हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, एक एक क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, ठीक। देखो पहला क्वेश्चन क्या है भैया, पहला क्वेश्चन है √23, √23। देखो एक क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन संख्याएं अपरिमेय है। आपको परिमेय अपरिमेय बताना है ना, तो परिमेय अपरिमेय बताए थे, परिमेय जो p/q के रूप में लिखा जा सके, अपरिमेय जो आ से अपरिमेय, आ से √ के अंदर। दूसरा क्या है, √225, ठीक, ठीक। और तीसरा क्या भैया, तीसरा क्या है, 0.3796, ठीक है। और चौथा क्या है, चौथा क्या है, 7.478478, ठीक, ठीक, ऐसा है। और उसके बाद पांचवा कौन है, पांचवा है भैया 1.101000100, ठीक, ऐसा है ना। देखो आपको बताना है ये शांत है या अशांत है, भैया इसको दशमलव प्रसार बताना है, ठीक। आप यहाँ थोड़ा सा समझ लो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या बीच में पाई खींच देते थे, ये किसका हो गया, परिबटे में ना, आपको बताए थे परिमेय क्या होगा, p/q का रूप, ठीक। अपरिमेय क्या क्या बताते हैं, आ से √, जो √के अंदर आए उसे अपरिमेय कहते हैं ना। और वही जो शांत होता है, परिमेय को हम शांत भी बोलते हैं, परिमेय को शांत भी बोलते हैं ना, और अपरिमेय को अशांत भी बोलते हैं, अपरिमेय को अशांत भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर √23 है, आ से √23 में है, तो इसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय, अपरिमेय बोलेंगे। अपरिमेय को भैया अशांत भी बोलते हैं ना, अशांत रूप बोलते हैं। जैसे √225 है, ठीक है, √225 है भैया, आप इसका वर्गमूल निकालोगे, आप इसका वर्गमूल निकालोगे, √225 का वर्गमूल निकालो, कितना आएगा, 15। 15 क्या है, 15 क्या है भैया, पर 15 को आप बटे 1 कर सकते हो, एक इसका रूप हो गया, p/q का रूप हो गया, इसलिए क्या है, प्रमेय, प्रमेय है तो क्या हो गया, शांत,
ना, प्रमेय है, शांत हो गया। ठीक है, ये 0.3796 है, 0.3796 है ना, ये इसी पे रुक गया है। ये क्या है? शांत। शांत, आप इसको प्रमेय भी बोल सकते हो, शांत, शांत को प्रमेय बोला जाता है। ठीक है, ठीक। अब देखो ये 7.4 चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, ये क्या है? अशांत। अशांत को क्या बोल सकते हैं? अप्रमेय बोल सकते हैं। अशांत क्या बोलते हैं? अप्रमेय। ठीक है, ये भी चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, ये भी क्या है? अशांत। ठीक है, ये आपका भैया पार्ट 2 है, पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो है आपका प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गया है ना। प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गया है। आपको डेली एक एपिसोड डेली मिलेगा ना। हम आपका क्लास 9 का संपूर्ण एनसीईआरटी कराएंगे मात्र 2 महीने के अंदर। ठीक है, ठीक, 2 महीने के अंदर आपका संपूर्ण एनसीईआरटी पढ़ा देंगे। उसके बाद साइंस भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल पूरा फ्री पढ़ाएंगे ना, 1 रुपया भी शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, और सुनो, आपका लाइव क्लास भैया, हम लाइव क्लास चलाते हैं डेली, डेली सॉरी, संडे को 11 बजे दोपहर से 1 बजे तक चलाते हैं ना, 11 से भैया 1 लाइव क्लास। और ये 9th वाले का और 10th वाले